नमस्कार मित्रों, आप सभी को राम राम। देखिए, अगर अगस्त के शुरुआत से ही देखें, 4 अगस्त को मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट होगी। फिर 14 अगस्त को मैंने बोला कि अंततः मार्केट जो है नीचे जाएगा, लेकिन लोग इस बाज़ार को समझ रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। हमारे नीचे जाने के स्पष्ट कुछ अपने कारण थे, मैं यूँ ही नहीं बोल रहा था। हमको जो है वो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट से मुझे लग रहा था कि बाज़ार जो है नीचे जाएगा। और दूसरी बात कि एफआईज की जो है वो लगातार सेलिंग है, बाइंग नहीं था बाज़ार में, और अनसर्टेनिटी मार्केट में वैसे भी बना हुआ था पहले की तरह, इसलिए हमारे ऊपर जाने में बाज़ार में हमें बहुत ज़्यादा दम दिख नहीं रहा था। ये आपके सामने हमने ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अब इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंटिन्यूस, ये वीकली चार्ट है, कंटिन्यूस ये 6 वीक जो गिरता गया। और आपको हम ये भी बोले थे, हमारे वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होंगे और पहले का जो कि ये हम अब तक के इतिहास में 20 सालों का मैंने हिस्ट्री देखा कि कंटिन्यूस 6 वीक जो है गिरने के बाद निफ्टी वहाँ से एक बार बाउंस जरूर करता है। और वैसे ही हुआ, ये 6 वीक गिरने के बाद मार्केट हमारा यहाँ पे इस वीक जो है बाउंस किया यहाँ पे। और देखा जाए तो मंडे का जो मार्केट खुला था तो एक बहुत बड़ा गैप लेकर के यहाँ ये एक कैंडल बनाया यहाँ पे। लेकिन इस कैंडल को देखा जाए, वीकली कैंडल को जो पिछले वीक बना था, इसको जो है ये इस बार वाला जो कैंडल बना है, ये रेड कैंडल जो बना हुआ है जिसको देख रहे हैं ना, ये पूरा तरीके से देखा जाए तो इसको जो है ये वॉश आउट कर दिया है, यानी कि इसको खा गया कर दीजिए जो है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग इसकी है, इसके क्लोजिंग से वो नीचे की है। अब हम जरा इसको अगर हम थोड़ा सा डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। डेली चार्ट में ये देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो अब इस जरा कैंडल को आप थोड़ा केयरफुली देखिए। ये जो आज की कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल पिछले के जितने भी कैंडल बने हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सारे कैंडलों से स्ट्रांग कैंडल है, बड़ा कैंडल है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेलिंग जो वॉल्यूम बना है वो ज़्यादा बना हुआ है। दूसरी बात कि जो पिछले बार से जो गैप से जो बाज़ार खुला था, यानी कि ये 24,000 जो ये यहाँ जब क्लोजिंग हुई थी 24,600 के आसपास यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट जब बाउंस किया तो ये गैप बन गया है। ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गैप बना हुआ है। अब इस गैप को ये अगली जो कैंडल होगी ना, यहाँ जो बनेगी वो नीचे आएगी। इस गैप को ये भरती है जो है। अब गैप को भरने के बाद अगर ऊपर जाना हो तो ऊपर जाएगी। ये एक तो ये हो गया कि अगला मूव क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ये देखें कि आगे जो बाज़ार जब खुलेगा तब क्या रिएक्शन देगा ये कैंडल, इसको हम थोड़ा अगर आवरली चार्ट में अगर इसको चेंज करें, देखिए इसमें जो है आपको ये साफ ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे, और लास्ट में जो कैंडल बनी हुई है वो भी बहुत हल्की है। और जो क्लोजिंग जो हमारा मार्केट दिया हुआ है, क्लोजिंग जो दिया हुआ है ये बहुत ये छोटा बार है और नीचे का बना हुआ है। नीचे लोअर साइड में ये क्लोजिंग दिया हुआ है। और जहाँ से ये मार्केट यहाँ से गैप से यहाँ से देखा जाता है यहाँ तक जो ये गैप था जो खुला था, अब इस गैप के जो है ये लोअर एंड पे आ गया है यहाँ पे जो है। अब ये होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू किया तो कम से कम इस गैप को भरेगा। और इस गैप को भरने का मतलब होगा कि ये जो पॉइंट होगी आपकी, ये करीब 24,700 के आसपास है। ये 24,700 750 यहाँ तक ये आ जाएगा। यानी कि अभी जो है कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे का रुख अभी निफ्टी जो है वहाँ से ले सकता है। अब आगे मंडे के दिन कैसा बिहेव करेगा ये तो हम देखेंगे जो है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम जो निफ्टी के बारे में या बैंक निफ्टी के बारे में, स्पेशली बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा ही निगेटिव था।
और मुझे अभी भी उम्मीद लगती है कि बैंक निफ्टी में गिरावट अभी और अधिक होगी। हो सकता है कि निफ्टी में गिरावट कुछ कम हो, लेकिन बैंक निफ्टी में और ज़्यादा होगी। अब हम इस गिरावट के पीछे जो हम अपना जो इंडिकेटर लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि रिट्रेसमेंट से हम देखेंगे कि निफ्टी का जो लेवल है वो कहाँ तक आया और वहाँ से क्यों गिरना शुरू किया। तो हम इसको थोड़ा सा अगर डेली चार्ट कर देते हैं तो डेली चार्ट पर बनाना आसान होता है बढ़िया से। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट लेवल देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जहाँ से ये ऊपर बाज़ार से फिसलना शुरू किया है वहाँ पहले जाइए, उस पॉइंट को वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से बाज़ार या कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स है, ये मान लीजिए कि इंडेक्स है, तो हम इस इंडेक्स को ऊपरी इंडेक्स पे 25,669 तक गया, वहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे आया। ये हम आपके सामने फिबोनाची लगा दिया। कल हमने ये भी बताया था आपसे कि बेस्ट जो इसका रिट्रेसमेंट होता है वो मैक्सिमम 61.8% का होता है। जो ये वाली लाइन है आपकी, जो सबसे ऊपर वाली लाइन, आप लेफ्ट साइड में देखिए तो इसमें मार्क किया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें मार्क किया हुआ परसेंटेज का, जैसे कि देखिए ये सबसे नीचे का है, ये 0% यहाँ लिखा हुआ है 0%, फिर 23.6%, वैसे 38.2%, और ये जो है 50% और ये 61.8%। ये अगर आप देखिए हमारा जो बाज़ार था ना वो ठीक यहाँ पे गया। ये देखिए 61.8% का जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है ये यहाँ तक गया हुआ है। और मैंने आपसे बताया कि मैक्सिमम जो है वो रिट्रेसमेंट यहीं तक जाता है, उसके बाद से ये नीचे आता है। अब ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो आप ये जान लीजिए कि जो ये नीचे का जो लेवल ये लगा हुआ है 24,250 का, आप ये जान लीजिए कि बाज़ार की जो नीचे का मूवमेंट है ये यहाँ तक खुला हुआ है और इसके नीचे भी बाज़ार जा सकती है। तो ये क्योंकि जब 61.8% का जब रिट्रेसमेंट दे लेता है वो बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट बनाता है और ये माना जाता है कि यहाँ से गिरावट जो है ज़्यादा होगी। अगर यही रिट्रेसमेंट 23.6% पर होता, यहाँ से हो जाता मान लीजिए, या 38.2% से हो जाता, तो फिर इसके जो है नीचे गिरने की संभावना उतनी नहीं रहती है। लेकिन अब ये 61.8% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले चुका है, इसलिए इसमें लगता है गिरावट जो है वो निफ्टी में वो अभी ज़्यादा होगी। और कम से कम ये जो गैप हमने बताया ना 24,750 का, उसको ये भरने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेगा। तो ये तो हमारा निफ्टी के बारे में एक अंदेशा था जो हम आपसे शेयर किए। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में उसमें क्या पोजीशन बन रही है। देखिए, ये बैंक निफ्टी का ये ग्राफ है और ये डेली ही देखा जाए तो ये है। अगर वीकली में हम कर देते हैं, मान लीजिए वीकली चार्ट में, देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है। जो है ये हमारे ये जो निफ्टी बैंक है और निफ्टी में डिफरेंस क्या है कि निफ्टी में देखे होंगे तो एक नीचे से जब उस दिन मंडे को जब गैप ओपन हुआ था, इसमें वो गैप नहीं है जो है, पहली बात। दूसरी बात कि इस चार्ट में अगर आप देखें तो जो कैंडल बने हुए हैं, ये जो कैंडल बना हुआ है आज का, इस वीक का, ये देखिए ये वाला कैंडल, ये इस वीक वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल अब तक के जितने भी कैंडल बने हैं, ये 6 कैंडल, आप ऊपर वाले को ले लीजिए, ऊपर वाले को 1 2 3 4 5, इस तरह से जो कैंडल बने हुए हैं उसमें सबसे ये स्ट्रांग कैंडल बना हुआ है। और ये ऊपर का जो विक है वो बड़ा वो जो है वो बना हुआ है और बॉडी भी जो है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ से जो गिरावट हुई है उसमें ये सबसे बड़ी कैंडल बनी हुई है। हालांकि इससे बड़ी कैंडल इसके पहले ज़रूर बनी हुई है, जैसे कि आपका ये वाला कैंडल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बड़ी कैंडल जरूर बनी हुई है। लेकिन जब से ये हाई लगाने के बाद निफ्टी बैंक जो 57,628 पे जो हाई लगाया, उसके बाद से जो गिरावट आई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसमें जो है ये सबसे स्ट्रांग कैंडल आज वाली है, माने इस वीक वाली है। इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा है और बैंक निफ्टी में गिरावट जो है और ज़्यादा आएगी। और स्पेशली जब अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, ये आपका जो लेवल है नीचे वाला, उसको मैं मार्क कर देता हूँ,
ये जो लेवल है आपका, ये है करीब 54,850। अभी 100-150 पॉइंट नीचे को ही दिखा रहा है कि वहाँ से अगर ये बाजार टूटेगा तो फिर एक बहुत बड़ा लंबा करेक्शन आने की जो है संभावना निफ्टी बैंक दे रहा है। और वैसे भी अगर आप निफ्टी बैंक स्टॉक के जो अगर आप शेयर देखे होंगे, जिसमें कि आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, सब के सब बड़े दबाव में चल रहे थे। तो हमें लग रहा है कि अगले वीक में निफ्टी भले ही दबाव में न रहे, निफ्टी में हो सकता है कि कुछ बाउंस मिल जाए, लेकिन निफ्टी बैंक में तो निश्चित ही रूप से नीचे की जर्नी ये तय करेगा जो है। अब हम इस वीकली चार्ट को अगर हम डेली चार्ट में बदल दें और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट लेवल हम जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा नीचे की तरफ जाने के बारे में। इसका रिट्रेसमेंट लेवल हम यहाँ से निकालते हैं। ये जो शुरुआत हुई यहाँ से, चूँकि हम ये यहाँ से इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यहाँ से गिरने के बाद एक बार यहाँ आ गया है, फिर ऊपर चला गया है, तो गिरावट जो है हम यहाँ से लेंगे इसकी जो है। अब ये गिरावट जो है जब लास्ट में आई है कहाँ तक, ये देखिए इसकी जो गिरावट हुई है, इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल था ये 61.8% तक नहीं पहुंचा। ये पहुंचा कितना तक है, ये 50 और 61 के बीच में है। जैसा कि हम आपको कल जब चार्ट हम समझा रहे थे NSDL वाला, तो मैंने कहा था ना कि रिट्रेसमेंट लेवल हमेशा 61.8% सबसे बेस्ट होता है, लेकिन 50 से 61% के बीच में भी रिट्रेसमेंट वहाँ से एक तरह से देखा जाए तो फिर से वो जो है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, दोनों केस में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं तो हम यहाँ से देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, और अगर नीचे से ऊपर गए होते तो फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ बताते कि अब इस लेवल में आ गया है 50-60 के बीच में, तो यहाँ से ये बैक करेगा। और फिर ठीक जो है वो वैसे ही हुआ। हम जैसे ही उस जोन में हम पहुँचे, इस जोन में देखिए, ये देखिए लाइन, ये करीब 56,100 समथिंग है, और ये ऊपर वाली जो लाइन है 61.8% का, ये है 56,382 का, ये है हाई। तो इसके जोनों के बीच में तक यहाँ तक ये गया, और वहाँ से ये लौट आया जो है। ये जो बीच में जो गैप बना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, इस गैप को भी इसने देखिए पूरा फिलअप कर दिया है। तो अगर जो है यहाँ के बाद नीचे की तरफ भी जर्नी आने की संभावना इसकी और ज़्यादा है। और एक बार 54,850 का लेवल तोड़ने के बाद हमें लगता है कि ये और नीचे आएगा, और फिर निफ्टी के जो ये तोड़ने के बाद नीचे आएगा। तो हम आपको कल बताए थे ना कि हम जब आप डिमांड और सप्लाई जोन देखते हैं तो नीचे गिरते समय हम ये देखते हैं हमारा डिमांड जो जोन कहाँ बनेगा। हमारा डिमांड जोन जो है लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, और यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट ले रहा है, मान लीजिए अब देखिए यहाँ के ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो फिर निफ्टी में गिरावट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हम नीचे कहाँ तक जाएगा, ये वीकली से हम आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ से टूटने के बाद आपको ये आपका जो ये लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल है 53,350। तो 53,350 तक गिरने की संभावना बैंक निफ्टी में बढ़ जाएगी जो है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम रिट्रेसमेंट के लेवल से आपको ये बताने की कोशिश किए कि कैसे हम मेजर करते हैं, और हमारा जो अनुमान था ठीक इसी के आधार पर था, और इसलिए मैं मार्केट को बार बार जो है वो नीचे की तरफ बता रहा था। तो ये सब हम आपको सब शेयर इसलिए करते हैं ना कि आप भी जब भी मार्केट के बाद जब आप ओपन रहें, देखिए कम से कम शेयर बाज़ार में चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो या फिर आप ट्रेडर हैं, आपको होमवर्क जरूर करना चाहिए। आप जैसे ही मार्केट क्लोज होता है उसकी 1 घंटे के बाद अगली प्लानिंग जो है, आपके पास कोई स्टॉक है तो इस स्टॉक को देखना चाहिए कि हमारा अब इतनी गिरावट में हमारा कौन सा स्टॉक है जो डिमांड जोन में पहुंच गया है, गिरने के बाद हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा स्टॉक है जो गिरने के बाद
अब वहाँ से उसके उठने की चांसेज है। तो ये सब आपको जो है हमेशा चार्ट के द्वारा डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करने के बाद, अब जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, आपको हमने कल हिंडाल्को के बारे में बताया था। देखिए हिंडाल्को जब आप 718 से जब नीचे चलने शुरू किया, मैंने कहा कि नीचे का रास्ता है, लेकिन नीचे जाने के बाद अभी वो 700 के पार रुका हुआ है। वो जिस दिन 790 का जो ब्रेक होगा ना, तो अब बहुत तेज़ी से गिरावट वहाँ पे होगी। इसमें क्या हुआ है कि अभी जो लोग 60 के बाद जो लॉन्ग पोजीशन लोग बनाए थे, अभी भी यहाँ पे बहुत बाइंग हुई है 700 के आसपास, इसलिए वो थोड़ी सी जाने में दिक्कत करेगा। वो जैसे ही 693 के नीचे शुरू करेगा जाना, तो फिर उसकी जर्नी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका हमने एक चार्ट में ये खींच दिया। ये सपोज कर लीजिए कि BEL है। अब BEL में गिरावट जो है, देखिए अगर ये इसको हम डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं, ये देखिए, अब इस BEL को आप देखिए, BEL में एक आपको यहाँ पे जो डिमांड जोन है ये बनते हुए नज़र आ रहा है, और ये करीब करीब है कहाँ पे, बना दे रहे हैं हम आपको। ये सब पहले से मार्क करने से क्या होता है ना कि आपको आसानी रहती है जो है। ये देखिए, एक डिमांड जोन ये BEL का ये दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे आएगा तो एक बार यहाँ से बाउंस करेगा। तो बाज़ार में गिरावट के समय आप BEL को हमेशा जो है चेक कीजिए कि यहाँ के बाद एक कोई भी अगर यहाँ से मूव मिलता है, और इस मूव में अगर ये 380 क्रॉस करता है, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए फिर इसकी जो है जर्नी होगी ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये डिमांड जोन की तरफ जो है ये पहुँच रहा है। वैसे ही हम एग्जाम्पल के लिए हम कुछ और आपको हम दिखा दे रहे हैं। आपको हम ITC देख लीजिए, FMCG में बहुत गिरावट हुई है। देखिए ये FMCG में लगातार देखिए कंटिन्यूअस गिरते जा रहा है। अब हम इसका हम अगर वीकली चार्ट देखेंगे जो है, देखिए इस वीकली चार्ट में देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये जोन के आसपास पहुंचा हुआ है। कहाँ पे? ये डिमांड जोन के आसपास पहुंच रहा है। तो डिमांड जोन आप इसको अगर ध्यान से देखें, हम आपको इसको मार्क करते हैं। ये हमेशा ना डिमांड और ये सप्लाई जोन आपको ना हर एक स्टॉक का जो है आपको अपने से मार्क करके पहले से ही रखना चाहिए। देखिए ये जो आपका ये लेवल है, देखिए ये जो है आपका जो है डिमांड जोन ITC का है। अब ITC जो है इस जोन में ही आ गया है। तो ये आप मान के चलिए, आज ये 390 का लो लगाया 97 पे। यहाँ पे एक दो दिन की गिरावट के बाद जब बाज़ार जैसे ही बाउंस होगा, ITC में खरीदारी आएगी। तो अब यहाँ पे लेने से फ़ायदा क्या है ITC को? यहाँ पे जब ITC लेंगे ना, तो आपके स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा लगेगा, जो है नुकसान आपके कम है। अब मान लीजिए कहीं आप ऊपर ले लेते जो है, तो उसमें नुकसान जो है ज़्यादा होता। तो अब ITC में बाइंग करने का एक बढ़िया मौका जो है आपको मिल रहा है। ये डिमांड जोन हम जो मार्क किए उससे ये लग रहा है कि एक बार इस जोन में अब ये आ चुका है, और अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है इस रेड के बाद, राइट साइड में जो कैंडल बनी हुई है, ये जो हम आपको राइट साइड में जो दिखा रहे थे, ये देखिए ये जो आज की जो एक कैंडल बनी हुई है, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल यहाँ से बनती हुई ऐसी नज़र आएगी, जैसे कि देखिए यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ITC को एक बार यहाँ इस जोन में आने के बाद एक बार यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लिए एक ITC जो है वो बेस्ट बाइंग जोन बना रहा है। हम आपको एक आध और दिखा देते हैं। अब जैसे कि
ये देखिए, ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस का चार्ट बहुत सुंदर चार्ट है और इसमें तो हमें लग रहा है कि नीचे से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इसका जो डिमांड जोन था ना, ये पहले ही आ चुका था। जो लोग अगर डिमांड जोन अगर पहले से ही मार्क किए होते तो ये यहाँ पे हम बाई कर लेते। देखिए यहाँ पे देखिए इसको, ये देखिए, ये ना ये इन्फोसिस का डिमांड जोन है। ये अगर पहले से आप मार्क कर लें तो आप जैसे ही इन्फोसिस यहाँ पे आया, ये 1400 के आसपास, तो ये लग गया कि अब यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा और ठीक वैसे ही हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें कि हम अब तक जो चीज़ आपको बताते हैं, मैं सोचा कि एक बार आपको रिवाइज भी करा दूँ। और इस तरह से आप डिमांड एंड सप्लाई जोन हमेशा बना के रखिए, आपके लिए ट्रेड में सुविधाजनक होगा। मार्केट को आपको देखना नहीं होगा, आप अपने चार्ट पर पहले से ही बनाए रहेंगे तो आपको उस लेवल पर जैसे ही आए वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है। तो आपके अपने जो चहेते स्टॉक हैं 20-25 जो भी हो, या फिर आपके जो अपने स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनकी भी ना डिमांड और सप्लाई जोन अपने से मार्क कर लीजिए। और अगर मार्क करने, अगर हमने जो बताया है विधि अगर सीख लीजिएगा तो ठीक है। अगर आप किसी को नहीं आता है तो हमें कमेंट में लिखेंगे तो हमें आपको दोबारा जो डिमांड और सप्लाई जोन को मार्केशन आपको बता देंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपके पोर्टफोलियो में हमारी जो अनुभव हैं शेयर इसलिए करते हैं कि पोर्टफोलियो में हमें बने रहने में या बाई करने में या वहाँ से निकलने में सुविधाजनक होती है। तो मैं अक्सर ही कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव आपसे साझा करूँ। तो हमें अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन एक निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आने का संदेश आपको पहले तक ही मिल जाए। नमस्कार।